नमस्कार। मैं डॉक्टर पीयूष कुमार अग्रवाल, एसोसिएट डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, पारस कैंसर सेंटर। आइए बात करते हैं मुंह के कैंसर्स के बारे में, मुख्यतः इलाज के बारे में। मुंह में या तो आपके गाल में कोई कैंसर हो सकता है या आपकी ज़ुबान में कैंसर हो सकता है, जो यूजुअली ट्रीटेबल कैंसर्स है। हेड नेक कैंसर्स की एक खासियत है कि प्राइमरीली इसका ट्रीटमेंट सर्जरी है। उस अगर सर्जरी फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, दैट मीन्स आपकी डिजीज़ एडवांस नहीं है, पोटेंशियली क्यूरेबल है, एंड बाकी ट्रीटमेंट फिर उसके बाद आते हैं, चाहे वो कीमोथेरेपी हो चाहे वो रेडिएशन हो। अगर लोकली एडवांस डिजीज़ होती है तो हम पहले कीमोथेरेपी दे करके उस डिजीज़ को छोटा करते हैं ताकि वो रिसेक्टेबल हो जाए, और उसके बाद सर्जरी करते हैं। अब हम सर्जरी करते हैं, उस सर्जरी का नाम है कंपोजिट डिसेक्शन। कंपोजिट डिसेक्शन में आप जो जो चीज़ें वहाँ पे उस गांठ के अंदर इन्वॉल्व हैं उन सारी चीज़ों को निकालते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए जबड़ा इन्वॉल्व है तो जबड़े को निकाला जाता है, अगर और कोई स्ट्रक्चर, कोई मांसपेशी इन्वॉल्व है तो उसको निकाला जाता है। जबड़े को निकालने के दो तरीके हैं। अगर जबड़ा पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है तो सिर्फ ऊपर का सतह जो है उसकी काट करके निकाल दी जाती है, नीचे का जबड़ा छोड़ दिया जाता है। अगर पूरी तरह इन्वॉल्व है तो उस जबड़े को काट करके यहाँ से काट करके जबड़ा जो है निकाला जाता है। अब जब हम इसे निकाल देते हैं, साथ में हम गले का ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि गले में लिम्फ नोड नाम की ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनमें की संभावना रहती है कि कैंसर जो है मुंह से उतर करके गले की ग्रंथि की तरफ जाता है। उनको निकाला जाता है। ये दोनों तरीके से काम करती है। ये एक स्टेजिंग की तरीके से भी काम करती है, यानी पता चलता है कि आपकी बीमारी कितनी फैली हुई है, प्लस साथ में क्यूरेटिव इंटेंट भी होता है, क्योंकि आपकी जो बीमारी जहाँ तक फैली हुई है पूरी बीमारी हम निकाल दे रहे हैं। अब जब हम ये निकाल देते हैं, इसके बाद हमको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपने अंदर से टिश्यू निकाल दिया है। अब मान लीजिए जबान है, जबान का बहुत छोटा सा हिस्सा गया है 2-3 सेंटीमीटर का, तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो आप कुछ मत करिए, आप उसे ऐसे छोड़ दीजिए, बहुत थोड़ी सी मॉर्बिडिटी होती है, बहुत थोड़ी सी चेंजेस आते हैं। अगर उसका मेजर हिस्सा निकलता है तो आपको उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। अब रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कई तरीके के फ्लैप यूज़ करते हैं। या तो आप जांग से चमड़ी लेकर के उसकी नसों के साथ उठा सकते हैं, खून की नाड़ियों के साथ, और गले में जोड़ सकते हैं, या आप हाथ से चमड़ी ले सकते हैं। हाथ से जो चमड़ी लेते हैं उसे हम रेडियल आर्टरी फोरआर्म फ्री फ्लैप कहते हैं। ऐसे ही जब हम गाल का कैंसर ऑपरेट करते हैं तो उसमें जो है, जब हम हड्डी निकालते हैं तो हड्डी को हड्डी से रिप्लेस करते हैं। उसमें हम पैर की हड्डी से फ्री फिबुलर फ्लैप कहते हैं। पैर की एक हड्डी होती है फिबुला, उस हड्डी को लेकर के हम यहाँ पे जोड़ते हैं, उसकी नसों के साथ उठाते हैं, उसकी खून की नाड़ियों को हम गले में जोड़ देते हैं, गले की नाड़ियों के साथ, और जो चमड़ी उसके ऊपर की होती है उस चमड़ी से हम अंदर की चमड़ी बना देते हैं। अगर हड्डी नहीं काटनी पड़ी है, मान लीजिए जबड़े की हड्डी, तो हम हाथ की चमड़ी, जिसे हम रैफ कहते हैं, यानी रेडियल आर्टरी फोरआर्म फ्री फ्लैप, उसे ही लगाते हैं, और इसके फंक्शनल एंड कॉस्मेटिक रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है, क्योंकि सर्जरी थोड़ी सी महंगी हो जाती है, तो हम छाती से चमड़ी लेकर के, जिसे हम पीएमएमसी फ्लैप लगाते हैं, चमड़ी और मांसपेशी छाती से उठाते हैं और इसे लगा देते हैं। रिजल्ट्स, फंक्शनल रिजल्ट्स डेफिनेटली डिफरेंट है। जब हम चमड़ी कहीं और से लेके लगाते हैं या हड्डी लेके लगाते हैं तो उसके फंक्शनल रिजल्ट जब हम छाती से चमड़ी और मांसपेशी लगाते हैं उससे बेटर है। हालांकि वो कॉस्टली है, उसकी कीमत ज़्यादा है, पर फंक्शनल रिजल्ट उसी मुताबिक कहीं बेहतर भी है। जो हम खास करते हैं पारस में, यानी कि जो मैं करता हूँ, उसमें खासियत ये है कि हम गले से सर्जरी करते हैं, चेहरे पे निशान लगाए बिना। हम गले में एक चीरा लगाते हैं नीचे की तरफ, इसी चीरे से हम ऑपरेशन करके मुंह का कैंसर बाहर निकाल लेते हैं, जबड़ा इंक्लूडेड। कितनी ही बड़ी सर्जरी हो हम गले से ही करते हैं, अगर मरीज के मुंह की ओपनिंग 2 उंगली से ज़्यादा की है। उसमें मरीज के चेहरे पे ना तो बीच में निशान आता है ना कहीं और निशान आता है। इसके कई फ़ायदे होते हैं। एक तो देखने में, देख के पता नहीं चलता है कि मरीज का ऑपरेशन हुआ हुआ है। दूसरा, अगर यहाँ आपके कोई चीरा नहीं है तो यहाँ जो चमड़ी है आपकी खिंचाव नहीं होगी, इसकी वजह से आपका मुंह जो है सिमेट्रिकल खुलेगा। ये नहीं होता कि एक तरफ से मुंह बंद हो गया दूसरी तरफ से मुंह खुल रहा है। तीसरा, जितना बड़ा चीरा होगा उतने उस चीरे के कॉम्प्लिकेट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। जब आप छोटा चीरा देते हैं तो हीलिंग बहुत बेटर होती है, पेन स्कोर कम रहता है पोस्ट ऑप में, और मरीज जो मैंडेटरी है कि 4 से 6 हफ्ते में रेडिएशन में जाना चाहिए, 4 से 6 हफ्ते में मरीज रेडिएशन के लिए चला जाता है। ये जो सारी जानकारी है ये आम मरीजों के लिए जानकारी है, ताकि जो आपके अंदर भय व्याप्त है एक मुंह के कैंसर का ऑपरेशन करवाने के लिए, उस भय को दूर कर सके। यूजुअली जब भी हम सर्जरी करते हैं, अगर हम सिंपल सादी सर्जरी कर रहे हैं, जैसे ज़बान की सिंपल सर्जरी है, कोई फ्लैप यूज़ नहीं कर रहे, तो मरीज 3 से 4 दिन में हॉस्पिटल से फ्री हो जाता है और दूसरे या तीसरे दिन मुंह से लेना शुरू कर देता है। अगर हम बड़ी सर्जरी कर रहे हैं, जैसे हम कंपोजिट सेक्शन कर रहे हैं, इसे कमांडो सर्जरी भी कहते हैं, या हमने चमड़ी कहीं और से लेके लगाई है, तो यूजुअली ये खाना पीना जो शुरू होता है 2 से 3 हफ्ते बाद शुरू होता है, लेकिन मरीज की छुट्टी 1 हफ्ते के अंदर हो जाती है।
सो कृपया डरे नहीं। अगर बीमारी आपको किसी ने बताई है या आपको लगता है कि आपको ऐसी बीमारी हो सकती है, तो आप अपने डॉक्टर पे जाके दिखाएं। ऑपरेशन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन हेड एंड नेक कैंसर्स में सबसे बढ़िया जरिया है बीमारी से निजात पाने का और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का। धन्यवाद। नमस्कार।